हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। इसका हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट नंबर 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सारे के सारे ऑप्शन को एकदम विद डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। ऐसा पर्सन जो फॉरेन से बिलोंग करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमें सारा का सारा ऑप्शन पहले एनालिसिस करना है, फिर आंसर का पता लगाना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नेटिव, रेजिडेंट, एलियन और इनहेबिटेंट। तो सबसे पहले तो हम सारे के सारे ऑप्शन को एकदम अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखिए नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू बार्न, यानी उस स्थान से कनेक्ट रहना जहाँ पर आप पैदा हुए थे। मतलब जहाँ पर पैदा हुए थे वहीं पर अगर रह रहे हैं तो आप वहाँ के नेटिव कहलाएंगे। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस, कोई ऐसा आदमी जो किसी स्थान पर रहता है तो उस जगह का वो रेजिडेंट है, निवासी है। एलियन क्या होता है? अ पर्सन बिलोंग टू अ फॉरेन कंट्री, ऐसा पर्सन जो विदेशों से संबंध रखता है उसको हम एलियन कहते हैं। दूसरे ग्रह से संबंध रखता है उसको एलियन कहते हैं। इनहेबिटेंट क्या होता है? अ पर्सन आर एनिमल दैट लिव्स इन अ प्लेस, कोई आदमी या कोई जानवर जो किसी स्थान पर रहता है वह उस जगह का इनहेबिटेंट कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है कि जो फॉरेन से बिलोंग करेगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे एलियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनडिलीबल, इनफॉलिबल, इनइविटेबल और इनविंसिबल। तो सारे के सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इनडिलीबल का मतलब क्या होता है? इनडिलीबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश, यानी जिसे हटाया नहीं जा सकता है या जिसे हम धो करके साफ नहीं कर सकते हैं, वो इनडिलीबल, मतलब वो डिलीट नहीं होगा, इनडिलीबल कहलाएगा। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? नेवर मेकिंग मिस्टेक, मतलब जो कभी मिस्टेक ना करे, जो कभी गलती ना करे, कभी फेल ना हो, इनफॉलिबल कहलाएगा। और इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिस चीज़ को हम अवॉइड ना कर सके उसको हम बोलते हैं इनइविटेबल। और इनविंसिबल का मतलब होता है क्या है? टू स्ट्रांग आर पावरफुल टू बी डिफीट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसको हम डिफीट नहीं कर सकते, उसको इनविंसिबल बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिसे अवॉइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनइविटेबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, यानी चर्च में जो सिंगर का एक ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बैंड, होस्ट, क्वायर और ट्रूप। तो चलिए सारे के सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस कर लेते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्लेड पॉपुलर म्यूजिक टुगेदर, यानी संगीतज्ञों का, म्यूजिशियन का एक ग्रुप जो किसी पॉपुलर म्यूजिक को बजाते हैं वो बैंड कहलाते हैं। आप देखते हैं बैंड वाले होते हैं ना, तो वो बढ़िया गाना बजाते हैं। होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब अ पर्सन who invite guest to his or her home to provide them food, drink etc, यानी ऐसा पर्सन जो किसी मेहमान को अपने घर इनवाइट करता है और उसे भोजन या पानी पिलाता है वो क्या कहलाता है? वहाँ का होस्ट कहलाता है ना। और क्वायर का मतलब क्या होता है? क्वायर का मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आप सिंगर इन चर्च, यानी चर्च में किसी सिंगर का एक कंपनी, एक समूह क्या कहलाएगा? क्वायर कहलाएगा। और ट्रूप मतलब क्या होता है? ट्रूप का मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल आर एनिमल, यानी आदमी या जानवर का एक बड़ा जो समूह होता है वो ट्रूप कहलाता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में ये सिंगर का एक ग्रुप क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका क्वायर। क्या कहलाएगा? क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु डज नॉट टायर इजिली, यानी जो आसानी से नहीं थकता है उसे क्या बोलते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनइविटेबल, इनडिफैटिगेबल, इनडिलीबल और इनफॉलिबल। चलिए ये सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इनइविटेबल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। आर प्रिटेंडेड फ्रॉम हैपनिंग, यानी होने से, उसको क्या बोलेंगे? इनइविटेबल बोलेंगे। इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? नेवर गिविंग अप, यानी जो कभी गिविंग अप ना करे, जो कभी छोड़े ना, मतलब कभी हार ना माने। गेटिंग टायर्ड या
टायर्ड नाउ आप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करते करते। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में हार ना माने या थक करके उसे छोड़े ना, उसको क्या बोलेंगे? इंडिफैटिगेबल बोलेंगे। ओके। और इंडिलीबल का मतलब क्या होगा? इंडिलीबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश आउट, यानी जिसे हम हटा नहीं सकते या धोकर साफ नहीं कर सकते, वो इंडिलीबल है, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। और इनफॉलिबल मैंने अभी आपको बताया था, नेवर मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती ना करे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी जो आसानी से नहीं थकता है। तो जो आसानी से नहीं थकता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफैटिगेबल। ओके, उसको ऐसे याद कर लेंगे, इंडिफैटिगेबल, यानी जो कभी आसानी से नहीं थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इम्पॉसिबल आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा कठिन होता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, क्या कहलाएगा? ऑप्शन है आपका इनऑडिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्पैटिबल और इनइविटेबल। तो चलिए ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, इनऑडिबल का मतलब अभी आपको मैंने बताया था, दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जिस चीज़ को हम सुन नहीं सकते वो इनऑडिबल होता है। इनकम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जिसको हम कम्प्रीहेंस नहीं कर सकते, यानी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना इम्पॉसिबल है। और इनकम्पैटिबल क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट एबल टू लिव विद वर्क टुगेदर, यानी कोई चीज़ बहुत कठिन है इसलिए उसके साथ काम नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी के साथ, वो इनकम्पैटिबल है। और इनइविटेबल का मतलब अभी आपको मैंने बताया, दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि समझने में बहुत ही कठिन हो, तो क्या कहलाएगा आपका? इनकम्प्रीहेंसिबल कहलाएगा। इसको कम्प्रीहेंस से याद करेंगे ना, इनकम्प्रीहेंसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड built फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड सुनो, यानी जो कोई ऐसा सामग्री, कोई ऐसा चीज़ जो डोम शेप का है और उसे सॉलिड सुनो से बनाया गया, यानी बर्फ के एकदम सॉलिड से बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, सैले, विगवैम, हट, इग्लू। तो चलिए सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। सैले का मतलब क्या होता है? सैले का मतलब अ वुडन हाउस यूजुअली बिल्ट इन माउंटेन एरिया आर यूज बाय पीपल, यानी कोई ऐसा लकड़ी का घर जिसे माउंटेन एरिया में बनाया जाता है और लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सैले। ओके, और विगवैम का मतलब क्या होता है? आ हट आर टेंट डोम आर कॉमिकल रूफ बाय फास्टन बार्क आर फीड रीड, यानी एक टेंट या हाउस मतलब कोई झोपड़ी या कोई टेंट जिसका शेप जो है वो कोनिकल है या डोम्ड है, तो और वो रीड का बना हुआ, रीड का मतलब सरकंडे का बना हुआ, वो विगवैम कहलाता है। हट मतलब आप जानते हैं, हट का मतलब स्मॉल बिल्डिंग विद वन रूम यूजुअली मेड ऑफ वुड और मेटल, यानी किसी बिल्डिंग का एक मात्र कमरा जो विशेष रूप से लकड़ी का या किसी मेटल का बनाया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? हट बोलते हैं। जैसे कोई झोपड़ी बनाई गई उस पर पतरा रखा गया है, वो क्या कहलाएगा? हट कहलाएगा। और इग्लू का मतलब क्या होता है? इग्लू का मतलब स्मॉल हाउस दैट इज बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो, यानी जो बर्फ से बनाया गया होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। तो इसको आप लोगों ने सुना होगा ना, इग्लू किसका बना होता है? बर्फ के घर जो बने होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी जिसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दैट विच कैन नॉट टेकन बाय फोर्स। तो ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं, बाकी आंसर तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ ना। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका इनप्रेग्नेबल होगा ना, लेकिन हमें सारा का सारा ऑप्शन भी एनालिसिस करना है। इनप्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? इनप्रेग्नेबल का मतलब हो जाएगा अनेबल टू बी कैप्चर आर ब्रोकन इनटू, यानी जिसे कैप्चर करना अनेबल है, मतलब सक्षम नहीं है। और इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब जिसे हम कम्प्रिहेंस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। इनएक्सेसिबल, यानी जहाँ पर एक्सेस करना कठिन होता है। डिफिकल्ट टू रीच और एक्सेस, यानी पहुँचना कठिन है या वहाँ पर एक्सेस करना कठिन है, वो इनएक्सेसिबल। और इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजिंग ओवर टाइम आर अनेबल टू बी चेंज, यानी समय के साथ साथ कोई चीज़ नहीं बदलती है तो उसे इम्यूटेबल बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? जिससे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा इम्प्रेग्नेबल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, यानी एक बहुत बड़ा घर क्या कहलाएगा? तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आंसर का पता लगाते हैं। देखिए, मैंशन का मतलब क्या होता है? अ वेरी लार्ज हाउस, एक बहुत बड़ा घर।
सैक का मतलब क्या होता है? स्मॉल बिल्डिंग मेड ऑफ वुड और मेटल दैट हैजंट बीन बिल्ट वेल, यानी एक छोटी सी बिल्डिंग जो कि मेटल की बनी हुई है लेकिन उसे अच्छे से नहीं बनाया गया, वो सैक कहलाएगा। कैबिन मतलब आप जानते हैं स्मॉल रूम इन शिप और बोट वेयर पासर बाई स्लीप, यानी एक रूम किसी शिप में या बोट में एक छोटा सा कमरा जहाँ पर पासरबाई यानी गुजरने वाले लोग सोते हैं, वो क्या कहलाएगा? कैबिन कहलाएगा। फोर्ट मतलब आप जानते हैं मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग, ओके, मिलिट्री फोर्स के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ये बड़ा सा हाउस, बड़ा सा हाउस क्या कहलाएगा? आपका मैंसन कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रैबिट डेवलिंग, रैबिट का डेवलिंग यानी खरगोश का जो निवास स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं फिर आंसर का पता लगाते हैं ना। देखो लायर का मतलब क्या होता है? लायर का मतलब द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल टेक रेस्ट हाइड और स्लीप, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जीव आराम फरमाते हैं, छिपते हैं या सोते हैं, क्या कहलाता है? लायर। डेन का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर सर्टेन वाइल्ड एनिमल लिव लाइक एनिमल, यानी एक निश्चित स्थान जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक निश्चित जानवर ही आराम करते हैं, जैसे शेर हो गया, ऐसे को क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं। और बरो क्या होता है? बरो अ होल इन द ग्राउंड मेड बाय सर्टेन एनिमल लाइक रैबिट, यानी जमीन में बनाया गया एक छिद्र जिसे एक निश्चित जानवर के द्वारा बनाया गया हो, जैसे रैबिट, वो क्या कहलाएगा? बरो। और स्टेबल क्या कहलाता है? स्टेबल का मतलब बिल्डिंग वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? रैबिट डेवलिंग, रैबिट डेवलिंग क्या कहलाएगा? आपका बरो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है। तो इसको अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसी बात जिसे सुना नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ओके, बाकी सारा का सारा ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार देख लीजिए फिर से। इनइविटेबल का मतलब होता है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब जिसे हम समझ नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इनऑडिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। और इलिजिबल का मतलब डिफिकल्ट टू रीड। एक होता है इलिजिबल, एक होता है इलिजिबल, ये है इलिजिबल यानी पढ़ना कठिन होता है। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जिसे सुना नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इनऑडिबल। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।